Assalamu alaikum. In this video, we are going to study spinothalamic tract. Spinothalamic tract आप नेम से ही देख लें, जो फाइबर स्पाइन से थैलमिक तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं उनको हम स्पाइनोथैलमिक ट्रैक्ट बोलते हैं। स्पाइनोथैलमिक ट्रैक्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर एंड लेटरल। जो एंटीरियर साइड है, इसकी जो एंटीरियर ट्रैक्ट है या फाइबर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रूड टच, एंड टेम्परेचर। एंड जो लेटरल साइड के फाइबर्स हैं वो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के एंटीरियर फाइबर्स हैं वो क्रूड टच एंड टेम्परेचर के फाइबर्स ब्रेन तक लेके जाते हैं, एंड जो लेटरल साइड के हैं वो पेन के फाइबर्स ब्रेन तक लेके जाते हैं। नाउ डिस्कस इन डिटेल। लेट्स सपोज दैट दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड, this is gray matter, this is white matter, and this is ganglionic root. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक फाइबर्स जाएंगे वो सेंसरी रूट के ज़रिए जाएंगे, जिसको हम गैंग्लियोनिक रूट भी बोलते हैं। यहाँ से एंटर होंगे, देन स्पाइनल कॉर्ड से, देन वो ऊपर ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेटरल पार्ट देख लेते हैं। लेटरल पार्ट जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से ब्रेन के फाइबर्स एंटर हो रहे हैं। अब पेन 2 टाइप्स की है, एक स्लो पेन एंड एक फास्ट पेन। जो फास्ट पेन है उसके फाइबर्स को हम बोलते हैं ए फाइबर्स, एंड जो स्लो पेन है, फॉर एग्जांपल दिस इज स्लो पेन, लाइक फाइबर्स सी फाइबर्स, इनको हम सी फाइबर्स बोलते हैं। लेट मोर क्लियरली, this is our spinal cord, सो अब देखते हैं यहाँ से पेन के रिसेप्टर जो फाइबर्स हैं वो एंटर होंगे सेंसरी रूट के ज़रिए। यहाँ पर गैंग्लियोनिक रूट में न्यूरॉन्स की फर्स्ट सेल बॉडी पड़ी होती है जो कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट करवा देते हैं। यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, देन फाइबर्स एंटर होंगे पोस्टीरियर ग्रे मैटर में। मैंने आपको बताया था ये डोर्सल कॉलम में डोर्सल हॉर्न है एंड ये एंटीरियर हॉर्न है। ये पोस्टीरियर साइड है स्पाइनल कॉर्ड की एंड ये एंटीरियर साइड है। तो जो हमारे फाइबर्स एंटर होंगे वो पोस्टीरियर साइड में एंटर होंगे। पोस्टीरियर साइड ग्रे मैटर में एंटर होंगे। जो ही एंटर होते हैं यहाँ पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर में। यहाँ पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे फर्स्ट ऑर्डर को टर्मिनेट करके सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से सेकंड ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। सेकंड ऑर्डर स्टार्ट जब हो जाता है तो यहाँ से फाइबर्स ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाते हैं। डोर्सल कॉलम का मैंने आपको बताया था कि उसमें ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं फाइबर्स, जबकि हम अभी स्पाइनोथैलेमिक की बात कर रहे हैं लेटरल साइड की, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक की। तो यहाँ से मूव कर जाएंगे ऑपोजिट साइड लेटरल साइड की तरफ। ये एंटीरियर साइड है एंड ये लेटरल साइड है वाइट मैटर की। यहाँ से
देन ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। आपने ये याद रखना है, ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर्स हैं, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये पार्ट लेटरल साइड है, दिस इज, एंड ये वाला एंटीरियर पार्ट है। सो आपने याद रखना है, लेटरल साइड की तरफ मूव करके ये अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारे आगे एंटीरियर, जो कि क्रू टच एंड टेम्परेचर के रिसेप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एंड क्रू टच, किसी ने हमें क्रू टच किया है या फिर हमारे टेम्परेचर में चेंजिंग आई हैं, तो वो फाइबर्स जब एंटर होंगे यहाँ से, सेम यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा उनका भी, लाइक यहाँ से ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर्स एंटर हुए हैं, यहाँ से उनका फर्स्ट ऑर्डर हो गया स्टार्ट। देन जब वो एंटर हुए हैं पोस्टीरियर ग्रे मैटर में, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर टर्मिनेट होकर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ से ये मूव ऑपोजिट साइड की तरफ मूव नहीं करते, ये मूव कर जाते हैं नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे एंटीरियरली, ये मैंने आपको बताया था एंटीरियर साइड है, यहाँ एंटीरियरली मूव कर जाते हैं ये, और देन ऊपर मूव कर जाते हैं लाइक दैट। यहाँ से देन ये नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड में, देन मीडियोला ओब्लोगेटा में, लाइक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी साथ साथ मूव कर रहे होते हैं। अब देखें, ये हमारी है मीडियोला ओब्लोगेटा, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मीडियोला ओब्लोगेटा ही होता है, तो ये हमारी मीडियोला ओब्लोगेटा, एंड ये हमारी है पोन्स, एंड ये मिड ब्रेन। ओके, तो यहाँ पर मीडियोला ओब्लोगेटा में जाके लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के जो फाइबर्स हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में, और एक बंडल बना लेते हैं मिलके, बंडल बना लेते हैं मिलके, और इस बंडल को हम बोलते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। यहाँ से फिर ये पोन्स में एंटर होंगे, पोन्स में एंटर होने के बाद देन मिड ब्रेन में एंटर होंगे, मिड ब्रेन में एंटर होंगे, जो हमारा आगे नेक्स्ट स्टेशन है वो है थैलमस। थैलमस में जाके आगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि थैलमस में कैसे उसके न्यूरॉन्स को डिवाइड करते हैं, एंड वीपीएल में कैसे वो जाके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें जाके। यहाँ पर वीपीएल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जहाँ पर जाके ये अटैच हो जाते हैं और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर टर्मिनेट हो जाता है एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन थैलमस में जाके कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे जो फास्ट पेन के फाइबर्स हैं, मैंने आपको बताया, वो यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे स्लो पेन के फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ जाके रेडिएट कर जाते हैं, लाइक कोरोना रेडिएटा, फैन आउट, यहाँ पर सेंसरी कोर्टेक्स के पोस्टीरियर पार्ट में। एंड देन यहाँ पर और क्या होता है, ये डिफरेंस क्या है इसमें डोर्सल में एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में। मैं आपको बताती हूँ, लाइक ये
सो ये हमारी पेराइटल लोब है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली एंड ये वाली, ये पेराइटल लोब है। एंड ये नीचे वाले ये दो आपको नज़र आ रही है, ये हमारी टेम्पोरल लोब है। अब यहाँ से जो है स्लो पेन फाइबर्स वो यहाँ से ग्रे मैटर से जो वाइट मैटर मैंने आपको बताया था इनियर कैप्सूल है, वहाँ से पोस्टीरियर पार्ट होके यहाँ से रेडिएट हो जाएंगे लाइक दैट। बट जो स्लो पेन फाइबर्स हैं वो यहाँ पर 2-3 और चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं। लाइक सबसे पहले यहाँ पर इस पार्ट में स्लो पेन फाइबर जब स्पाइनल लेमिनिस्कस में कन्वर्ट होते हैं, दोनों एक बंडल बनाते हैं, रेटिक्यूलर फॉर्मेशन को यहाँ स्लो पेन फाइबर्स स्टिमुलेट कर देता है। यहाँ पर हमारा रेटिक्यूलर फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन के फंक्शंस तो आपको पता ही होंगे, ये हमारा मेन स्विच है नर्वस सिस्टम का, जो कि एक्टिवेट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, जो कि जब इस स्लो पेन फाइबर्स हैं वो इसको स्टिमुलेट कर देते हैं एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। एंड अदर फंक्शन स्लो पेन फाइबर्स का ये यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है सिंगुएट गाइरस न्यूक्लियस टाइप, इसको हम बोलते हैं सिंगुएट गाइरस। ये किस लिए होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशंस के लिए, जो हमारे पेन के इमोशंस होते हैं उसके लिए ये सिंगुएट गाइरस रिस्पॉन्सिबल करता है, जो कि स्लो पेन फाइबर्स एक्टिवेट करवाते हैं। स्लो पेन फाइबर्स के अलावा और क्या एक्टिवेट करवाते हैं? यहाँ पर एक प्रेजेंट है न्यूक्लियस, को हम बोलते हैं इंसुलर। इंसुलर किस लिए रिस्पॉन्सिबल करता है? ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, जो पेन इंटरनल ऑर्गन्स की जो पेन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करता है। सो हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। रिवाइज कर लेते हैं। पेन फाइबर्स यहाँ से एंटर होंगे। 2 पार्ट्स है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के, एंटीरियर एंड लेटरल। जो लेटरल पार्ट है वो पेन के लिए है। पेन के फाइबर्स यूँ ही एंटर होंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इसी रूट में, गैंग्लियोनिक रूट में स्टार्ट हो जाएगा। जब अंदर जाएंगे तो ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है, जो कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कन्वर्ट कर जाते हैं। देन ये फाइबर्स मूव करेंगे ऑपोजिट साइड पे एंड अपवर्ड मूव करना शुरू कर देंगे। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। नो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंटर होंगे लाइक दैट। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन सेम प्रोसेस, वो एंटर होंगे, वो मूव कर जाएंगे एंटीरियरली नीचे की तरफ एंड देन अपवर्ड मूव कर जाएंगे। अपवर्ड मूव करने के बाद ये दोनों ट्रैक्ट मीडियोला ओम्ब्लोगेटा में जाके बंडल बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। देन ये ऊपर जाएंगे पोन्स में, देन मिड ब्रेन में, देन लास्ट स्टेशन जो है उसका है वो है थैलमस। थैलमस में वीपीएल में जाके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जो फास्ट पेन फाइबर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो रेडिएट हो जाते हैं। बट जो स्लो पेन फाइबर्स है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टिमुलेट कर देते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन को, जो कि हमारा मेन स्विच है नर्वस सिस्टम का। देन इसके अलावा किसको एक्टिवेट करते हैं? सिंगुएट गाइरस यहाँ पर मौजूद होता है पेराइटल लोब में, जो कि इमोशंस कंट्रोल करता है पेन की। देन यहाँ पर टेम्पोरल लोब के अबव इंसुलर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की पेन को आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो आवर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इज़ कंप्लीट।